जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मैं ड्राइव दुबई ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं अपने चैनल पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ और पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर कर रखी हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, और हर तरह की गाड़ी का लाइसेंस किस तरह से हासिल किया जा सकता है उसके बारे में मैंने वीडियो शेयर किया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और लाइसेंस की जो कैटेगरी है उसके बारे में, जो है मिनी बस का लाइसेंस, जिसको लाइट बस का भी बोलते हैं या 5 नंबर लाइसेंस भी बोलते हैं। यूएई में, दुबई में 5 नंबर लाइसेंस या मिनी बस का लाइसेंस जो है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किया करें, क्योंकि हम अपने ऑफिस टाइम से अपना टाइम निकाल के आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जिस तरह आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं, आपका वॉच टाइम हमें आता है, आपके व्यूज़ आते हैं, तो हमें और जो है इंटरेस्ट होता है कि आपके साथ और मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट बस के बारे में कि 5 नंबर बस या लाइट बस, मिनी बस, उसका लाइसेंस जो है वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है यूएई में। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि इसके पॉइंट्स बनाएंगे कि सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि कितनी एज लिमिट इसके बारे में चाहिए होगी, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए यूएई में मिनी बस का लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो गाइस, मिनिमम जो आपकी एज है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज मिनी बस का लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद जो दूसरा इसमें यह है कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है इसको, और कि कितनी क्लासेस आनी है, कितने टेस्ट आने हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी क्लासेस और कब कब कौन कौन सा टेस्ट आना है, पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या है कि आपने इसको फाइल ओपन करनी है। ठीक है, फाइल ओपन करने के लिए जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपका दुबई का वीज़ा है या किसी अदर एमिरेट का वीज़ा है, जैसे अबू धाबी, शारजा, अजमान या फुजेरा, किसी भी जगह का वीज़ा है, तो उसके बारे में मैंने बहुत एक डिटेल से वीडियो जो है आपके साथ ऑलरेडी जो शेयर कर रखी है मैंने, तो उसका जो लिंक है आपको वीडियो की टॉप स्क्रीन पे उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वो वीडियो जो है वो पूरी देख लीजिए, आपको उस पर पूरा पता चल जाएगा कि अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो क्या क्या चाहिए, या अगर दुबई से हट के आपका कोई और वीज़ा है तो आपको लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप जाते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जैसे अगर आप हमारे पास आते हो तो उस वक्त मैं आपको एक तो चाहिए होता कि आपकी एज लिमिट कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फाइल ओपन करने के बाद आपको एक आई टेस्ट करना होता है, जो आपकी आंखों का टेस्ट होता है। जिस तरह हर कार के लिए या मोटर बाइक के लिए या किसी भी गाड़ी के लिए आप करते हो, तो एक आंखों का टेस्ट होता है, तो वो आप टेस्ट करवा सकते हो, या तो आप स्कूल से करवा सकते हो। ड्राइविंग स्कूल वालों के पास भी ऑप्शन होती है। ड्राइव दुबई में मैं जॉब करता हूँ तो हमारे पास भी स्टाफ है आई टेस्ट के लिए। आप उसी टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आई टेस्ट करवा सकते हो, तो उसमें आपका टाइम भी बच जाता है। आई टेस्ट करवाने के बाद जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या काम होता है, सबसे पहले आपका थ्योरी जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, कि आपने जो थ्योरी टेस्ट है, जिसको आप सिग्नल टेस्ट भी बोलते हो, उसकी प्रिपरेशन आप करते हो, और उसके लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप वो लेक्चर अपने मोबाइल पे ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप वो लेक्चर टीचर के साथ भी कर लेते हो। तो आजकल की सिचुएशन में, जैसे कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लाइव लेक्चर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी अलाउ नहीं है कि एक तरह क्लास की शेप में बिठा के स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया जाए। तो उसमें फिर दो ऑप्शन है, या तो आप अपने रूम में बैठ के अपने मोबाइल पे ऑनलाइन लेक्चर कर सकते हो, या फिर आप स्कूल में जा सकते हो। वहाँ पे हम आपको सिस्टम में ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो आपको अकेले अलग-अलग बैठा के वहाँ पे ओपन कर देंगे। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप टीचर जो होता है वहाँ पे उससे आप पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देगा। तो कम से कम जो इसमें लेक्चर होते हैं वो आपने 9 लेक्चर करने होते हैं। मिनी बस के लाइसेंस में जो थ्योरी टेस्ट है उसके लिए आपने 9 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपने फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो थ्योरी टेस्ट के लिए होता है, और वो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, उसके कोई चार्ज नहीं होता, उसके कोई फ़ी नहीं होती। अगर आप फेल भी हो जाते हो, जैसे आप हमारे पास आते हो, तो हम थ्योरी टेस्ट से पहले एक
मॉक टेस्ट उसको बोलते हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है वो ज़रूर देते हैं स्टूडेंट के साथ, वो स्टूडेंट ने वो करना होता है ताकि जो थ्योरी टेस्ट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो सके, ठीक है। और अगर आपका पहली बारी में वो मॉक टेस्ट पास नहीं होता तो आपको दोबारा से देंगे, 2 बार 3 बार 4 बार देंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट के तो कोई चार्जेस है नहीं। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपकी कोई उसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर थ्योरी टेस्ट में फेल होते हो तो उसके आपके चार्जेस लगेंगे, इसलिए आपको थ्योरी टेस्ट के फेल होने से बचाने के लिए आपको मॉक टेस्ट पहले दिया जाता है। मॉक टेस्ट करने के बाद आप जाते हो थ्योरी टेस्ट की तरफ। थ्योरी टेस्ट सेम उसी तरह से है जैसे एक दूसरी किसी भी गाड़ी के लाइसेंस के लिए आप करते हो कि 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से जो 10 का मार्जिन होता है आपने कम से कम जो 30 हैं 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपने सही करने होते हैं। उसमें अगर 10 गलत भी हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। कम से कम आपको 30 क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं। और 30 क्वेश्चन सही करने के इसमें जो होता है 35 जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और 5 वीडियोस होती हैं। 5 वीडियोस में से भी उसमें आपने देखना होता है कि एक वीडियो आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाया जाता है। रोड को आपकी सिचुएशन बता रहे होते हैं कि रोड पे ट्रैफिक जा रही है और अचानक से आगे कुछ हैजर्ड दिखाया जाता है, कुछ खतरा दिखाया जाता है कि कोई बच्चा है स्कूल का या कोई बंदा है या कोई साइकिल वाला है वो रोड क्रॉस करने वाला है। तो आपने उसमें से वो देखना होता है कि क्या असल ख़तरा क्या है उस ड्राइविंग की सिचुएशन में। आपने उस पर क्लिक करना होता है। अगर वो आप सही करते हो तो वो आपका जो आंसर है वो भी सही कंसीडर होता है। और इसी तरह से आपने 5 वीडियोस और 35 जो थ्योरेटिकल हैं, इस तरह 40 में से आपने 30 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने होते हैं। थ्योरी टेस्ट करने के बाद फिर आपने जाना होता है क्लासेस की तरफ। अभी यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ये है कि अगर तो आप बिगनर हैं, ठीक है, आपके पास कभी यूएई का कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो आप जाओगे 40 क्लासेस के लिए, ठीक है। अगर आपके पास यूएई में जो छोटी गाड़ी का लाइसेंस है, कार का लाइसेंस है या ट्रक का लाइसेंस है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि उसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो आप 20 क्लास के लिए जा सकते हो। बिगनर 40 क्लास के लिए जाएगा और जिसके पास छोटी गाड़ी का लाइसेंस है, कार का या ट्रक का लाइसेंस है, तो वो जाएगा 20 क्लास के लिए। तो किस तरह से कब कब क्लासेस कितनी होनी है और कौन सा टेस्ट कब कब आएगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बिगनर की बात करेंगे कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप 40 क्लास के लिए जाते हो। तो सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल क्लासेस हैं, रोड की क्लासेस जो हैं वो आपकी 20 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आपकी रोड की क्लासेस भी होंगी और इसमें आपको पार्किंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। 20 क्लासें जो हैं शुरू की, वो करने के बाद आपका पहला पार्किंग का टेस्ट आ जाता है, ठीक है। हैवी बस की पार्किंग किस तरह से की जाती है, इसमें एमरजेंसी ब्रेक अगर आपने लगानी है तो वो किस तरह से लगा सकते हो। अगर आप फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हो, जो वो हिल होती है, उसमें अगर आपको फ्लाईओवर के ऊपर अगर रुकना पड़े कि आपकी गाड़ी रिवर्स ना आए, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और पार्किंग टेस्ट में जो उसका टेस्ट भी लिया जाता है और रिवर्स पार्किंग आपने किस तरह से करनी है। और जो हाइट का जो आपने एस्टिमेशन लगानी है, क्योंकि आपकी जो बस होती है वो उसकी हाइट कार की निस्बत ऊंची होती है और आपको हाइट का पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अगर आप किसी टनल से गुजर रहे हो या फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी बस की हाइट कितनी है और आप इजीली उसके नीचे से गुजर सकते हो। तो पार्किंग टेस्ट अगर आपका पास हो जाता है तो पीछे आपकी क्लासेस 20 और रह जाती हैं। 20 आपने पार्किंग टेस्ट से पहले कर ली, ठीक है। उसमें नाइट क्लास जो है वो एक मैंडेटरी होती है कि आपने 2 क्लासें जो है वो नाइट की करनी होती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 2 क्लास का मतलब होता है 1 घंटा, क्योंकि 30 मिनट की एक क्लास होती है। 40 क्लास जैसे मैंने आपको बताया कि बिगिनर के लिए 40 क्लास का मतलब है 20 घंटे। तो 20 क्लास करने के बाद आपने पार्किंग टेस्ट दिया। पार्किंग टेस्ट पास करने के बाद आपने जाना है नाइट क्लास के लिए, जो कि 1 घंटा या उसको 2 क्लासेस आप बोल सकते हैं। नाइट क्लास करने के बाद आपकी पीछे रह जाती हैं 18 क्लासेस। और 18 क्लास जो है फिर वो आपने एक साथ ही 18 क्लास कर लेते हैं। जो आपकी रहती हैं क्लासेस वो रोड की क्लासेस हो जाएंगी और उसमें क्लासेस में आपको मज़ीद सिखाया जाएगा आगे आपके 2 जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए। 18 क्लास जैसे आपकी ये कंप्लीट हुई और इस तरह आपकी पूरी 40 क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं एज अ बिगनर जो जाता है उसके लिए। तो वो कंप्लीट होने के बाद आपका पहले रोड असेसमेंट टेस्ट होता है। रोड असेसमेंट टेस्ट क्या होता है कि ये स्कूल का एग्जामिनर होता है जो आपका टेस्ट लेता है और ये टेस्ट सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से
आरटीए का फाइनल टेस्ट होता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें एग्जामिनर जो होता है वो स्कूल का एग्जामिनर होता है। सेम उसी तरह से 15 मिनट की या 20 मिनट की या 12 मिनट की, 10-12 मिनट की वो आपसे ड्राइविंग का एक टेस्ट लेते हैं। उसमें आपकी वो परफॉर्मेंस देखेगा पहले, जो असेसमेंट टेस्ट है उसमें, कि अगर तो आप इस काबिल हो कि आप सेफली ड्राइव कर सकते हो, आपको पास किया जा सकता है, तो फिर आपको वो जो इंस्ट्रक्टर होगा इंटरनल स्कूल वालों का एग्जामिनर जो होगा वो आपको पास कर देगा और रिकमेंड कर देगा आगे रोड टेस्ट के लिए। अगर आप इनकेस उस टेस्ट में फेल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, फेल हो जाते हो, तो वहाँ पे आपको फिर रिक्वायर्ड क्लासेस जो आपका वो स्कूल का जो एग्जामिनर है वो आपको लिख के देगा कि आपको मज़ीद 2 घंटे की क्लास की ज़रूरत है या आपको 4 घंटे की क्लास की ज़रूरत है। उस हिसाब से आपने वो दोबारा से वो क्लास करनी होती है और दोबारा से रोड असेसमेंट का टेस्ट देना है और फिर आप जा सकते हो दोबारा फाइनल टेस्ट के लिए। तो ये करने के बाद आपने जाना होता है फाइनल टेस्ट के लिए, और फाइनल टेस्ट में सेम उसी तरह से टेस्ट होगा जो रोड असेसमेंट टेस्ट था, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो स्कूल का नहीं होगा, वो आरटीए की तरफ से आएगा बंदा आपका टेस्ट लेने के लिए। वो आपका 15 मिनट का या जितने भी टाइम का वो आपका टेस्ट लेगा और आपकी वो जो मिस्टेक्स हैं वो नोट करता जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर रहे और मेजर मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं की, छोटी मोटी अगर आपने 8, 10, 12 मिस्टेक कर भी ली हैं तो 12 तक गुंजाइश होती है कि 12 तक अगर आप छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको पास कर देता है। लेकिन अगर इससे ऊपर जाते हो, जैसे आपने 15, 18 या 14, 15, 18 आपने की है या इससे ऊपर छोटी मिस्टेक की है, तो आपको वो फेल कर देगा। या अगर आपने एक ही बड़ी मिस्टेक कर ली है, ठीक है, तो उस पर आपको फेल कर दिया जाता है। बड़ी मिस्टेक जो होती है, मेजर मिस्टेक, वो आप अगर एक भी कर लेते हो बड़ी गलती, तो उस पर आपको इमीडिएट जो है वो फेल कर दिया जाता है। तो इसमें फिर वही कि अगर तो आप पास कर जाते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर जो है वहाँ से आधे घंटा या 40 मिनट के अंदर आपकी क्लियरेंस होने के बाद आपको लाइसेंस उसी टाइम पे मिल जाता है उसी स्कूल में ही। अगर आप फेल हो जाते हो इन केस, तो फिर से आपको 4 घंटे की क्लासेस जो है वो लेनी पड़ती हैं दोबारा से, और उसके बाद दोबारा से आपको फाइनल टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। तो ये था 40 क्लास वाले स्टूडेंट का कोर्स जो मैंने आपको बताया शुरू से एंड तक कि किस तरह से चलता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास छोटी कार का लाइसेंस है तो वो किस तरह से बस का लाइसेंस लेने के लिए, मिनी बस का लाइसेंस लेने के लिए उसकी कितनी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि बस का लाइसेंस लेने के लिए अगर आपकी क्लासेस कम होनी है कार की वजह से, तो कार का आपका मैनुअल का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक कार का लाइसेंस है तो उसमें आपकी क्लासेस हैं वो कम नहीं होती। मैनुअल कार का अगर लाइसेंस है तो आपकी क्लासेस कम होके 20 क्लासेस आपकी रह जाएंगी, ठीक है। तो 20 क्लासेस वाला जो स्टूडेंट है वो किस तरह करेगा, वही 9 लेक्चर जो हैं वो आपने करने हैं। 9 लेक्चर करने के बाद आपने वही थ्योरी टेस्ट सेम उसी तरह से करना है। थ्योरी टेस्ट के बाद जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो आपकी 40 से कम होकर 20 हो जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 12 क्लासेस कर लेनी है। नॉर्मल जो है वो रोड की क्लासेस हैं या उसमें आपको पार्किंग भी साथ सिखाया जाएगा। वो करने के बाद आपका पहला पार्किंग का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। पार्किंग का टेस्ट उसी तरह से आपने अगर वो पास कर लेते हो तो फिर आपको आगे रिकमेंड कर दिया जाता है कि आगे की क्लासेस जो है रहती हैं वो आप क्लासेस लें, ठीक है, और आगे जो है वो मूव करें। तो पार्किंग का टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो उसमें आपकी पीछे 8 क्लासेस रह जाती हैं। तो वो आप 8 क्लासेस करने के बाद फिर आपने जाना होता है रोड असेसमेंट टेस्ट पे। रोड असेसमेंट टेस्ट वही सेम उसी तरह से एग्जामिनर आपका इंटरनल एग्जामिनर लेगा, वो आपको अगर पास कर देता है तो आगे आपने जाना है आरटीए के टेस्ट की तरफ। आरटीए का टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो आपको लाइसेंस जो है उसी टाइम पे मिल जाता है। और अगर हैवी ट्रक का, ये मैंने आपको बताया कि लाइट व्हीकल का, कार का लाइसेंस अगर आपके पास होगा, अगर आपके पास हैवी ट्रक का लाइसेंस है तो फिर उसमें आपको एक और जो है वो अच्छी चीज़ है इसके लिए कि मिनी बस का लाइसेंस लेने के लिए कि आपको जो सिग्नल टेस्ट है या थ्योरी टेस्ट है वो नहीं देना पड़ता। डायरेक्ट आपने वही क्लासेस करनी है 20 क्लासेस और उसको आपने टेस्ट देने सारे। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सी गाड़ी है जो 5 नंबर में आती है, ठीक है। तो उसका मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि 26 जो सीटर होती है जिसमें 26 पैसेंजर बैठ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये होती है मिनी बस, ठीक है। मिनी बस में 26 पैसेंजर होते हैं और एक ड्राइवर की जो सीट होती है। ये 5 नंबर लाइसेंस पे ये गाड़ी जो है वो आप चला सकते हो। इसके ऊपर अगर जाती है
तो वो हैवी बस में आ जाएगा और उसका लाइसेंस जो है 6 नंबर लाइसेंस है। उसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल से ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर की है, उसमें उसका आपको टॉप स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो आपको पता चल जाएगा। और गाइस ये थी आज 5 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। मज़ीद मैंने और बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको हैवी ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मोटर बाइक का लाइसेंस के बारे में पूछना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उनके बारे में भी लिंक आपको मिल जाएगा। और मोटर बाइक का भी हो गया। फोकलिफ्ट के बारे में, जिसमें क्रेन, मशीनरी, जेसीबी, शावल सारा कुछ है, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। कार का, मैनुअल का, ऑटोमेटिक, दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, उसके बारे में वीडियो भी है, वो भी आप जो है वो देख सकते हो। और थ्योरी टेस्ट का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि थ्योरी टेस्ट लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही होती है, किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, किसी को जो है प्रॉब्लम है किसी लैंग्वेज में, जैसे कोई नेपाल से है या बांग्लादेश में है, तो उसको ना तो उर्दू इतना अच्छा आता है, ना इंग्लिश की समझ आती है इतनी, ना अरबी उनको आती है। तो उनके लिए भी मैंने जो थ्योरी टेस्ट के बारे में एक वीडियो शेयर किया है कि थ्योरी टेस्ट जो है वो किस तरह से उसकी तैयारी की जा सकती है, प्रिपरेशन की जा सकती है, किस तरह से आप उसको पास कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको टॉप स्क्रीन पे मिलेगा। उसको आप डिटेल से देखिएगा, तो इंशाल्लाह वो अगर आप फॉलो करोगे जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो आपका थ्योरी टेस्ट जो है वो इजीली पास हो जाएगा। तो गाइस अभी मेरी आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम किया करें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि आगे हमारा एक प्लान है कि हम एक डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए जाएंगे बहुत डिटेल से। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में आती है, तो जो कन्फ्यूज़न रह जाती है आप उसको कमेंट में छोड़ दिया करें, और आपका कमेंट जो है वो हम इग्नोर नहीं करते, हम अपने पास जो वो नोट कर लेते हैं। आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे डिटेल से, आपको पूरा जो है उसका आंसर जो है वो समझा देंगे। तो एक बार फिर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नए आने वाले चैनल पे मेरे दोस्त हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें और ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो पैदा हो, दिलचस्पी हो हमें आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में, क्योंकि हम अपना ऑफिस में से अपना टाइम निकाल के आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हो वो लाइसेंस के लिए आने से पहले, अप्लाई करने से पहले, अगर वो वीडियो देख लेता है तो उसको पूरा पता चल जाता है, उसके फिंगर टिप पे होता है कि भाई ये लाइसेंस किस तरह से लेना है, क्या क्या इसमें टेस्ट आने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूँ, ड्राइव दुबई में, तो जो भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होती है। आप इस इंफॉर्मेशन को लेके, अगर आप इसको अपने माइंड में रख के आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, जो मैंने बताया एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम इसी तरह से वो पूरा प्रोसीजर होगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और मज़ीद जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। अगर किसी को कोई लाइसेंस लेना है तो उसके बारे में वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जैसे मैंने आपको बोला। और आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो मज़ीद करते रहें, और इंशाल्लाह हम आपके साथ इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।